नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी मिशन पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये आपके बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। यानी 500 रुपये मूलधन रहेगा, समय आपका 1 वर्ष रहेगा, जो दर दी हुई है 1% है, लेकिन यहाँ पर कैसी दी हुई है, मासिक दर दी हुई है, मंथली। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर, 500 रुपये। समय है आपका 1 वर्ष। दर, जो दर दी हुई है वह 1% दी हुई है, लेकिन जब भी हम प्रश्न करते हैं तो वह वार्षिक करते हैं, तो 1 गुणा 12, तो यह 12% की दर हो गई। कितनी हो गई आपकी, 12% वार्षिक। इसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने वार्षिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सरल ब्याज का सूत्र क्या है। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है आपका 500 रुपये, दर निकल कर आई है आपकी 12, और समय है आपका 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ आपका बचता है 5 गुणा 12 गुणा 1। तो आपका यहाँ पर 5 गुणा 12 करने पर आता है 60, 60 एकम 60। तो आपकी जो सरल ब्याज निकल कर आई है 60 रुपये निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, महेश ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यानी महेश ने 21,900 रुपये की राशि को 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो, दर दी हुई यहाँ पर 8%, तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। यहाँ पर हमें ब्याज ना निकालकर हमें मिश्र धन निकालना है, या हमें मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लिखेंगे सबसे पहले मूलधन। मूलधन दिया है 21,900, दर दी हुई है आपकी 8%। समय आपको निकालना होगा। समय हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 10 जनवरी 2004 को इसने पैसा उधार लिया, यह लौटा रहा है 13 जून 2004। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो 2004 है यह लीप ईयर है। कैसी ईयर है, लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है। अधिवर्ष, इस वर्ष साल में 366 दिन निकल कर आते हैं, यानी कि जो फरवरी होती है वह 29 दिन की होती है। इस प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चनों में जो है यही क्वेश्चन अटकाया जाता है। तो आपको 2004 कैसे पता करेंगे, आपको 2004 को में 4 का भाग देना है। 4 से 20 गई 5 बार, 0 की 0, तो ये 0 चली जाएगी यहाँ, 4 की 4, 4 एकम 4। तो यानी कि आपका पूरा पूरा भाग चला गया है। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमें मालूम पड़ जाती है यह अधिवर्ष है। तो फरवरी यहाँ पर आपकी निकल कर आएगी 29 दिन की। तो समय की गणना करते हैं। चलिए हम सबसे पहले समय की गणना करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। देखिए जनवरी के अंदर आपके दिन निकल कर आ रहे हैं
21, क्यों 31 दिन होते हैं, 10 दिन तो पहले ही कट गए, तो बचे कितने 21। फरवरी के दिन रहेंगे आपके 29, क्योंकि यहाँ पे हमने गणना करके निकाला है अधिवर्ष है, तो कितने आए 29। मार्च आपकी 31, अप्रैल आपकी 30, मई आपकी 31 और जून में आपको यहाँ पर 13 दिन का ही समय दिया हुआ है। जब हम इन सब समयों को जोड़ते हैं, इन सभी समयों को जोड़ते हैं तो आपका योग आता है 155 दिन। और एक कितने साल के अंदर है, यह दिया होता है 365 में से कटता है। किस में से कटता है, 365 से ही काटा जाता है, चाहे अधिवर्ष हो चाहे जो हो। तो अब इसको काटिए, तो ये ऊपर कटी 31 बार और नीचे कटती है 73 बार। ऊपर कटी 31 बार और नीचे कटी 73 बार, तो यह वर्ष निकल कर आती है। अब देखिए साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए आपका मूलधन दिया हुआ है 21,900 गुणा, आपका यहाँ पर दर लिखनी है, दर कितनी दी हुई है 8%। समय आपका दिया हुआ है 31/73, तो 73 कहाँ गई नीचे, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बार कट गई। जब इस सवाल को हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपका इन सब को सॉल्व काटने के बाद 73 से 219 कट गई 3 बार, तो आपका आंसर निकल के आता है 3 गुणा 8 गुणा 31। जब इनको हम सबको गुणा करते हैं तो आपका निकल कर आता है 744 रुपये। यानी कि आपकी ब्याज कितनी निकल कर आई है, 744 रुपये आपको ब्याज लगेगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर 21,900 प्लस 744। जब हम इनको योग करते हैं तो आपका आता है 22,644 रुपये आपको लौटाने होंगे। कब, 13 जून 2004 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 54 रुपये हो जाएगा। तो देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आपको लिखना है मूलधन, जो कि यहाँ पर ज्ञात नहीं है। मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर, दर आपका दिया हुआ है 15%। समय, समय बराबर आपका दिया हुआ है 8 मास, 8 मास। तो आपको मैं बता दूं 8 मास को वर्षों में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, तो 4 से कट गई 2 बार और यह कट गई 3 बार, 2/3 वर्ष निकल कर आती है। अब आपको यहां पर मूलधन निकालना है। मूलधन, तो मूलधन निकालने का सूत्र है 100 गुणा ब्याज, जो आपकी ब्याज निकल कर आ रही है। नीचे दर गुणा समय। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 की 100, ब्याज आपकी कितनी निकल कर आई 54, दर कितनी दी हुई है 15 गुणा समय आपका निकल कर आता है 2/3। 3 नीचे ना लिखकर कहाँ चला जाता है, ऊपर। अब देखिए 2 से 54 कट गई 27 बार, 3 से 15 कट गई 5 बार, 5 से 100 कट गई 20 बार। तो आपका निकल कर आता है 20 गुणा 27 गुणा, बस 20 गुणा 27। तो 20 गुणा जब 27 करते हैं तो आपका आंसर निकल कर आता है 540 रुपये। यानी कि यहाँ पर मूलधन कितना होगा 540 रुपये साधारण ब्याज पर 8 महीने के लिए हम देते हैं। कौन सी साधारण ब्याज पर, 15% वार्षिक की दर पर जब हम देते हैं तो आपका 54 रुपये ब्याज होगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 6,500 रुपये की राशि कितने समय में 6/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है, तो चलिए समय ज्ञात करने से पहले आपको लिखना होगा मूलधन दिया है 6,500 रुपये, दर आपकी दी हुई है 6/1/2%। लेकिन ये मिश्र विनिमय, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 6 गई 12, 12 और 1 13, 13/2%। समय हमको ज्ञात करना है और ब्याज दी हुई है यहाँ पर, ब्याज बराबर 845 रुपये, 845। चलिए हम इसको सूत्र करते हैं। समय बराबर होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। तो देखिए 100 की तो 100 आ जाएगी गुणा 845 बटे आपका यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 6,500 रुपये। अब देखिए दर दी हुई आपकी 13/2, तो 2 नीचे ना लिखकर यहाँ लिखी जाती है ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 से 845 कट गई 65 बार, और 65 से 65 कट गई, तो आपका समय निकल कर आता है 2 वर्ष। समय आपका निकला है यहाँ पर 2 वर्ष। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। यानी कि कोई राशि है जो हमें राशि ज्ञात नहीं है, वह राशि 10% की दर से कितने समय भी हमें ज्ञात नहीं है, कितने समय के अंदर हमारी वह राशि जो हमारी हमको ज्ञात नहीं है वह 3 गुनी हो जाएगी। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन इसी प्रकार प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको लिखना होगा, माना वह राशि बराबर 100 रुपये। वह राशि को कितना माना गया है, 100 रुपये। ब्याज बराबर 300 माइनस 100, 300 माइनस 100, तो ये निकल कर आपकी आती है ब्याज 200 रुपये। समय बराबर ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है, और समय ज्ञात करने का सूत्र होता है समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। देखिए यहाँ ब्याज आपकी निकल कर आई है 200 रुपये गुणा 100, मूलधन है आपका 100 रुपये, और दर दी हुई आपकी 10। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ निकल कर आया है 20 वर्ष। यानी कि जो आपका समय निकल कर आया है 20 वर्ष के अंदर कोई राशि आपकी 10% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्न को इतनी बड़ी लंबी विधि से करने की बजाय आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। समय बराबर, समय निकालने का सूत्र है n-1 अपॉन r इंटू 100। देखिए कितनी दर पर हमको कितने तिगुनी करनी है, चौगुनी करनी है, तो n का मतलब है यहाँ पे तिगुनी चौगुनी हमको करनी है 3 गुनी। कितनी दर पर कर रहे हैं हम, 10% पर। यहाँ पर 100, 3 में से 1 गई तो कितनी बची, 2/10 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 गुणा 10 करते हैं तो आपका निकल कर आता है 20 वर्ष। यानी कि 20 वर्ष के अंदर हमारी राशि तिगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि कोई राशि है जो है 4 वर्ष के अंदर 2 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको लिखना होगा, माना वह राशि
उस राशि को आप कितना मान लेंगे, 100 रुपये। वह राशि आपकी आई 100 रुपये। समय बराबर 4 वर्ष। दर आपको यहां पर निकालनी है मिश्र धन। मिश्र धन आपका आएगा 200 रुपये। कितना आएगा, 200 रुपये। 100 रुपये ब्याज और मूलधन कितना है, 100। तो आपका मिश्र धन हो जाएगा 200 रुपये। ब्याज निकालने का सूत्र है ब्याज बराबर 200 माइनस 100 इक्वल टू आपकी ब्याज कितनी निकल कर आई, 100 रुपये। देखिए दर निकालने का सूत्र है दर बराबर 100 गुणा ब्याज, मूलधन गुणा समय। दर के लिए 100 की 100, ब्याज कितनी है अपनी 100 रुपये, मूलधन कितना है 100, समय कितना है 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 कट गई 25 बार। तो आपकी यहाँ पर दर निकल कर आती है 25% दर पर कोई राशि 4 वर्ष के अंदर दोगुनी हो जाएगी। यानी कि हम अपने धन को 25% दर पर किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो वह राशि दोगुनी हो जाती है। इसको शॉर्ट ट्रिक भी है एक काम करने की, तो देखिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, वही जो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था क्वेश्चन में, n-1 अपॉन, अब हो जाएगा यहाँ पर t इंटू 100। कितने गुने करनी है हमें, 2 गुनी। 2 माइनस 1, समय कितना है 4 बटे 100। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गई तो कितनी बची, 1 बटे 4 गुणा 100। तो 4 से 100 कट गई 25 बार। तो आपका निकल कर आता है 25% दर पर, कितनी दर पर, 25% दर पर यह राशि 4 वर्ष के अंदर दोगुनी हो जाती है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी क्वेश्चन पर आधारित एक और क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन राशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर 8 वर्ष के अंदर कैसी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है दर बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100। कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी। 2 माइनस 1, समय कितना है 8 वर्ष, गुणा 100। 2 में से 1 गई, कितनी बची, 1 बटे 8 गुणा 100। तो यह कटी 4 बार और अब यह कटी 50 बार। यह कटी 2 बार और यह कटी 25 बार। 25 बटे 2, तो यह आपकी निकल कर आती है 12.5% की दर पर कोई राशि हमारी दुगनी हो जाएगी। लेकिन समय कितना लगेगा, 8 वर्ष लगेगा। 12.5% की दर पर हमारी राशि दुगनी हो जाती है। देखिए जो अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं, यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिए। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि कोई राशि हमारी 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें कोई राशि 5 वर्ष के अंदर 2 गुनी हो रही है, यहाँ पर उस दर को ज्ञात करना होगा। फिर आगे हम इस सवाल को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार इस सवाल को हम करते हैं। तो माना मूलधन बराबर 100 रुपये, यानी कि आपका पहला मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये। समय है आपका 5 वर्ष। मिश्र धन, देखिए मिश्र धन इस हिसाब से निकालेंगे। आपका यहां पर मिश्र धन हो रहा है 2 गुना, यानी कि 100 का 2 गुना हो गया 200 रुपये। ब्याज बराबर 200 माइनस मूलधन यानी कि 100, तो आपकी ब्याज निकल कर आती है 100 रुपये। देखिए दर निकालने का सूत्र, आपको दर यहां पर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, मूलधन
गुणा दर, नहीं समय, मूलधन गुणा समय। तो देखिए 100 की 100, ब्याज कितनी है 100, मूलधन कितना है 100 और समय कितना है आपका 5 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 100 कट गई 20 बार। तो आपका यहाँ पर दर निकल आ आती है 20% की दर से 5 वर्ष के अंदर कोई राशि आपकी 2 गुनी हो जाती है। कितनी दर पर? 20% की दर पर आपकी राशि 2 गुनी हो जाती है। तो अब इसमें आगे क्वेश्चन दिया है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अब हमें समय ज्ञात करना है कि वह कितने समय के अंदर हमारी राशि 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अब आपको मूलधन द्वारा लिखना होगा, मूलधन बराबर 100, दर बराबर 20% हो गई, समय। अब हमको यहाँ पर समय ज्ञात करना है। मिश्रधन, मिश्रधन 5 गुनी यानी कि 500 रुपये हो जाएगा। ब्याज 500 माइनस 100, क्योंकि मूलधन कितना है 100, तो आपकी ब्याज निकल कर आती है 400 रुपये। देखिए समय ज्ञात करने का सूत्र है समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। तो यहां पर देखिए 100 की तो आपको 100 प्राप्त हो गई। अब यहां पर ब्याज कितनी प्राप्त हुई है आपको 400 रुपये। कितनी प्राप्त हुई है 400 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हुई है। मूलधन आपका कितना है 100, दर आपकी कितनी दी हुई है 20%। तो देखिए 2 जीरो से आपके कटते हैं 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, 2 से 40 कट गई 20 बार। तो यहाँ आपका निकल कर आता है 20 वर्ष। कितना निकल कर आता है 20 वर्ष के अंदर कोई राशि आपकी 5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लेकिन किस दर पर होगी 20% की दर पर आपकी राशि 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।